हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2। इसमें आप देखेंगे हड़प्पा कालीन स्थल और इनके महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि हड़प्पा जो कि मोंटगोमरी ज़िला पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी ज़िला जो कि पाकिस्तान में है, अभी वहाँ स्थित है। इसकी खोज राम बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स ने की थी। ऐसे मुख्य रूप से प्रश्न अगर आए तो इसमें दयाराम साहनी का ही नाम आएगा। इसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में और यह जो है रावी नदी के तट के किनारे है। हड़प्पा जो सभ्यता है वह रावी नदी के तट के किनारे है। हड़प्पा नामक नगर जो कि रावी नदी के तट के किनारे है। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं अन्न के भंडार, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर, यहाँ पर अन्न के भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरों का चित्र, शंख का बैल, कान से दर्पण। तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से ऐसे अगर बात करें तो अन्न के भंडार, मछुआरे का चित्र और कान से दर्पण यहाँ पे साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें मोहनजोदड़ो का तो यह भी पाकिस्तान में ही स्थित है, लड़काना ज़िला में, पाकिस्तान के लड़काना ज़िला में स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता थे रखाल दास बनर्जी, मॉर्टिमर व्हीलर, मुख्य रूप से रखाल दास बनर्जी के नाम आते हैं इसमें। और इसकी खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। और यह जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। अगर हम बात कर ले कि मोहनजोदड़ो के प्राप्त साक्ष्य क्या है तो वह है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, पुरोहितों के आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कान से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र एवं एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। अगर वही हम बात करें लोथल का तो ये वर्तमान भारत के गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी 1955 एवं 1962 में, 1955 एवं 1962 में। अगर बात करें कि लोथल किस नदी के किनारे है तो लोथल जो है कि भोगवा नदी के किनारे है। और यहाँ साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त हुए हैं तो आप देख सकते हैं। लोथल जो कि गोदीबारा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी के दांत, चावल व बजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालक लोमड़ी का चिन्ह, चालाक लोमड़ी का चिन्ह है। तो आप कह सकते हैं कि जो कि लोथल जो कि गुजरात में है, रंगनाथ राव ने इनकी खोज की थी 1955-1962 में, भोगवा नदी के किनारे हैं। और यहाँ मुख्य रूप से गोदीबारा, अग्निवेदिका, हाथी के दांत, 3 युग्मित समाधियाँ यहाँ पर मिली हुई है साक्ष्य के रूप में। अगर हम वहीं बात करें चहुंदरो का तो यह सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। चहुंदरो अभी पाकिस्तान में है और इसको जो खोज किया था वह था अर्नेस्ट मैके व एनजी मजुमदार। इस जगह को खोज करने वाले व्यक्ति अर्नेस्ट मैके व एनपी मजुमदार हैं जो कि 1931 में इसकी खोज हुई थी। चहुंदरो की खोज 1931 में हुई थी और ये भी सिंधु नदी के ही किनारे है। चहुंदरो की बात करें तो यह भी सिंधु नदी के किनारे है और यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, काजल पाउडर, उसके बाद कान से गाड़ी, बकराकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा मछलियों के अंकन वाली मुद्रा इत्यादि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य भी चहुंदरो में ही प्राप्त हुए हैं।
तो प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो कि कालीबंगा है। ये शहर कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगा है। और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। 1953 से 1960 ईस्वी तक इसकी खोज चली थी। और जो कि कालीबंगा है ये राजस्थान में है। मुख्य रूप से यह, अगर किस नदी के किनारे की बात करें तो यह घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। और यहाँ मुख्य रूप से जूते हुए खेत, चूड़ियाँ, अग्नि हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। ऐसे यहाँ पे तो और भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे भूकंप के साक्ष्य, अलंकृत ईंट, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि कालीबंगा जो है कि राजस्थान में पड़ता है और 1953 से 1960 ईस्वी तक इसकी खोज हुई थी और घग्गर नदी के किनारे है। वहीं राखीगढ़ी जो कि हिसार हरियाणा में पड़ता है, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में पड़ता है। इसकी खोज सूरजभान ने की थी 1969 ईस्वी में। यह भी घग्गर नदी के ही किनारे हैं और मुख्य रूप से यहाँ के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से ताम्र उपकरण यहाँ से मुख्य रूप से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें कोटदी जी जो कि पाकिस्तान में ही है, कोटदी जी भी पाकिस्तान में है, खैरपुर नामक स्थान पर। इसकी खोज जो है धुर्य एवं फजल अहमद खान ने की थी 1935 से 1955 तक, 1935 से 1955 तक। और यह भी सिंधु नदी के ही किनारे है। कोटदी जी सिंधु नदी के ही किनारे है। और यहाँ पर कोई भी किलेबंदी का साक्ष्य तो नहीं मिला है, लेकिन कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे मिले हैं। साक्ष्य के रूप में कोटदी जी से लकड़ी का किलेबंदी का साक्ष्य तो नहीं मिला है, लेकिन कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे मिले हैं। वहीं बात करें बनावली जो कि हिसार हरियाणा में ही है, बनावली जो कि हिसार हरियाणा में ही है, R.S. विष्ट ने इसकी खोज की थी। R.S. विष्ट ने इसकी खोज 1973 ईस्वी में की थी। और बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे है। और यहाँ मुख्य रूप से मिट्टी के हल यानी खिलौना मिट्टी का और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त भी और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं बनावली में, जिसकी खोज 1973 ईस्वी में R.S. विष्ट ने की थी, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है। रोपर जो कि रूपनगर पंजाब में है, रोपर जो कि रूपनगर पंजाब में है, यज्ञदत्त शर्मा इनकी खोजकर्ता हैं। रोपर की खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है और इसकी खोज 1955 ईस्वी में हुई थी। रोपर के यज्ञदत्त शर्मा खोजकर्ता हैं और इसकी खोज 1955 ईस्वी में हुई थी। यह पंजाब में है। दोस्तों यह सतलज नदी के किनारे है और मुख्य रूप से यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। पंजाब के रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मुख्य रूप से मिली है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुआ है। अगर बात करें रंगपुर काठियावाड़ जो कि गुजरात में है, रंगपुर काठियावाड़ जो कि गुजरात में है, इसकी खोज S.R. राव ने की है। S.R. राव ने की है 1954 ईस्वी में। और यह मादर या भादर कह सकते हैं, दोनों भी नाम से कहा जाता है। तो इस नदी के किनारे ये है और यहाँ पर मुख्य रूप से कच्ची ईंट की दुर्ग और धान की भूसी प्राप्त हुई है। रंगपुर से कच्ची ईंट की दुर्ग और धान की भूसी प्राप्त हुई है। ज्वार बजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ इत्यादि रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें आलमगीरपुर जिसकी खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। आलमगीरपुर जिसकी खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है और इसकी खोज 1958 ईस्वी में की गई थी। अगर हम बात कर लें आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो वह हिंडन नदी के किनारे है। और यहाँ पर मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर से मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर प्यारे दोस्तों हम बात करें
सुतकोंगेडोर, इसकी खोज ऑरेंज स्टाइन ने और जॉर्ज हेडेल्स ने की थी 1927 एवं 1962 में, जो कि दास्क नदी के किनारे है। प्यारे दोस्तों, बता दें कि यह जो प्रश्न है इस बार बीपीएससी TRE 3 के 9-10 सोशल साइंस में ये पूछे गए थे, सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है? तो इसका सही उत्तर होगा दास्क नदी के किनारे है। यह यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मुख्य रूप से बेबीलोन से व्यापार जो कि पाकिस्तान में है, व्यापार के साक्ष्य और बंदरगाह भी मिले हैं, लेकिन मुख्य रूप से वही बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य का प्रमाण सुतकांगेडोर से प्राप्त हुआ है, जो कि बलूचिस्तान में है। अगर मांडा की बात करें तो मांडा प्यारे दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी और वह समय था 1982 और नदी चेनाब नदी के किनारे है। मांडा जो कि चेनाब नदी के किनारे है और यहाँ पर ब्लेड मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। ऐसे और भी चीज़ प्राप्त हुए हैं जैसे चॉर्ट, हर्डी निर्मित वनाग्र, मुहरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं साक्ष्य के रूप में। लेकिन मांडा और जगपति जोशी ने जिसकी खोज की थी जम्मू कश्मीर में है, 1982 ईस्वी में इसकी खोज की थी और चेनाब नदी के किनारे है। यहाँ मुख्य रूप से साक्ष्य के रूप में ब्लेड प्राप्त हुआ है। वहीं सुतका कोह की अगर हम बात कर लें, सुतका कोह की बात कर लें तो यह बलूचिस्तान में है, जो कि जॉर्ज हेडेल्स ने इसकी खोज की थी। जॉर्ज हेडेल्स ने इसकी खोज की थी 1962 ईस्वी में और यह शादी कौर नदी के किनारे है। शादी कौर नदी के किनारे हैं। यहाँ पर 2 किले और दो टीले और मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 टीले और मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं सुरकोटदा जो कि गुजरात में है, सुरकोटदा जो कि गुजरात में है, इसकी भी खोज जगपति जोशी ने की थी। सुरकोटदा की जो खोज जगपति जोशी ने की थी 1964 ईस्वी समय था, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है और यहाँ से मुख्य रूप से कलश सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हालांकि इसके अलावा भी साक्ष्य कुछ प्राप्त हुए हैं जैसे घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा। तो अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य साधन क्या था, तो विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता था। आज के समय में उस समय तक रुपए पैसे ये सब नहीं हुआ करते थे, तो अगर हमें किसी सामान की ज़रूरत होती थी तो वस्तुओं को अदला बदला करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पर है तो उसे फॉलो करें, फेसबुक पेज पर भी है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि प्रतिदिन ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।